भी करेंगे, मशीनिंग कटिंग वगैरह करेंगे, वो जी कोड्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और ये जो मशीन को बंद करना, ऑन करना उसको, और कूलेंट ऑन करना, कूलेंट ऑफ करना, कूलेंट समझते हैं, मतलब जैसे आप कोई कटिंग करते हैं तो कूलेंट डालते हैं ताकि वो ठंडा रहे सर, ठीक है। कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ जो है, ये सारा एम कोड्स है, ठीक। तो हम ये धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे हम लोगों को प्रोग्रामिंग करनी है। कुछ एग्जाम्पल होंगे, फिर मैं पीछे ले जाऊंगा एनसी प्रोडक्ट प्रोग्रामिंग। तो इनमें से जो सबसे कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना आपका मतलब काम नहीं चलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आपको कम से कम पता होने चाहिए हमेशा, ठीक है। जीएनएन कोड्स, इनके बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मतलब अब दूसरी एक चीज ये भी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये कि जीएमएन कोड्स, देखिए ये जीएमएन कोड्स आपको एक बुक में एक तरीके के मिल सकते हैं, दूसरे बुक में दूसरे तरीके के मिल सकते हैं, ठीक। बात ये है, क्योंकि मशीन टू मशीन वेरी करते हैं जीएमएन कोड्स, ठीक। सपोज करें G95 जो है, या फिर वो किसी मशीन में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा होगा, और दूसरे उसमें क्या कहते हैं, वो एक्स और वाई प्लेन सेलेक्ट करवा रहा होगा, ठीक है। ये चीज है, लेकिन इनमें से कुछ जो है बहुत फिक्स होते हैं, मतलब जो 99% मशीनों के सेम होते हैं, ठीक। जैसे जैसे G40 हो गया, G01 हो गया, G02 हो गया, अब G03 हो गया, ये जो G40, G41, G42, ये ऑलमोस्ट 99% मशीनों के लिए सेम होते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रोग्रामिंग करें तो मेरी आपको एक सलाह है, आप कैसे करेंगे, आप एक तरह से एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। जब भी आप मतलब क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करें, तो यहाँ पे आप कोड लिखें और राइट हैंड साइड में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दें, ताकि समझ जाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कम से कम समझ रहे हैं। क्योंकि आप कुछ कोड लिखेंगे और वो किसी दूसरे फॉर्मेट में होगा, वास्तव में यहाँ पे आपने कोई गलती से मिस्टेक भी करी, तो कम से कम ये तो समझ में आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से होती है चीजें। तो इसमें जो सबसे पहले है G00, इसको बोलते हैं रैपिड मूवमेंट, ठीक। इसको मैं देखिए, मैं इसके बाद एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा, और G01 G02 के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपको एक चीज मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। एक चीज होती है इंटरपोलेशन, नाम सुना है, मैथ्स में सुना होगा शायद। क्या हो गया? कुछ नहीं सर। ने कोई ज्वाइन करा क्या अभी क्लास? तो एक चीज होती है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का बारे में आपने शायद मैथ्स में सुना होगा। मैथ्स में आपने इंटरपोलेशन किस चीज के लिए यूज करा था? दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई तीसरा, इस लाइन के बीच में कोई तीसरा कोऑर्डिनेट पता करना, ये इंटरपोलेशन है, ठीक है। बेसिकली आप जो है इंटरपोलेशन में, जो आपके गिवन पॉइंट्स है उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है उसको पता करने के लिए आप इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। एक्सट्रापोलेशन का मतलब है कि दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं किसी लाइन में, तो जो एक्सटेंडेड लाइन है उसमें कोई कोऑर्डिनेट आउटपुट पे पता करना, ठीक है। ये है आपका, हाँ चलो, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक चीज आती है लीनियर इंटरपोलेशन। तो लीनियर इंटरपोलेशन देखिए क्या है कि हमें करना क्या है। देखिए मशीन जब चलती है, जब सीएनसी मशीन चलती है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे समझ देखिए, सीएनसी मशीन चलती है तो हमारे पास 3 एक्सिस में चलती है, ठीक है। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, तीसरा होता है जेड। एक्स 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 मोटर, वाई मोटर, जेड मोटर, तीनों मोटर लगी होती है। सपोज करिए वो इस तरह से लगे हुए हैं, एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई को देखते हैं सिर्फ। तो अगर सपोज करिए मुझे सिर्फ क्या कहते हैं एक्स डायरेक्शन में चलाना है, तो मैं सिर्फ एक्स मोटर को ऑन कर दूं। सर हट गया सर। आवाज नहीं आ रही? कोई दूसरा प्रेजेंट कर रहा है। पिन हट गया। प्रदीप कर रहा है सर। आवाज आ रही है? स्क्रीन चली गई सर। आ रही है। ओके। शिवम कुछ ने वो कर रखा है, टीवी बंद कर दो यार। संदीप गौड़ है सर। ऐसे काम सब्जी बैन हो गया ऐसे थी। चलेगा? ठीक, ठीक है चलो। तो
अब जो हमारी जो मशीन होती है एनसी मशीन, उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मुझे इंटरपोलेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब मुझे यहाँ पे ये x है, मशीन का x है डायरेक्शन है, मशीन का y डायरेक्शन, मशीन का x मशीन के y से मेरा मतलब ये है कि देखिए जो मशीन सीएनसी मशीन है उसमें दो मोटर मतलब 3 मोटर लगे हुए हैं, x कोऑर्डिनेट को संभाल रहे हो कि y कोऑर्डिनेट को, z कोऑर्डिनेट को, ठीक है। ओके। जब आप मोटर चलाएंगे x मोटर तो x डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। y में चलाएंगे तो y डायरेक्शन में जाएगा। अगर सपोज करिए मुझे किसी बीच वाले पॉइंट पे जाना है, ठीक है। आपने अगर एक्स मोटर में सपोज करिए बोला कि 10 mm चल के दो मुझे, ठीक, तो वो 10 mm एक्स डायरेक्शन में चल सकता है, बट वाई डायरेक्शन में नहीं चलेगा उन दैट केस। लेकिन आपको अगर बीच में कहीं पे सपोज करिए इस तरह इस ओरिजिन से इस जगह पे जाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इन दैट केस आपको एक्स मोटर और वाई मोटर दोनों चलानी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रॉब्लम है, एक्स मोटर वाई मोटर एक साथ चलानी पड़े। देखिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमें टूल को इस ऐसे ले जाना है, ठीक है, टिल्टेड फॉर्म में। भले ये स्ट्रेट है ये इवन, तब भी हमें क्या करना है, एक्स मोटर वाई मोटर दोनों एक साथ चलानी पड़ेगी, ठीक। ऐसे नहीं कर सकते पहले एक्स मोटर चला ली फिर वाई मोटर चलाएगा, ठीक है। इन दैट केस हमारा टूल जो है इस तरह से चलेगा, एक्स में चलाए फिर वाई में चलाए, ऐसे नहीं, एक साथ दोनों को जो है कंबाइन करके चलाना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हम लोग जो है इंटरपोलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन का यूज क्यों कर रहे हैं जबकि हमें स्ट्रेट लाइन में जाना है। ठीक बात है आपकी बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लीनियर इंटरपोलेशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मोटर्स के अकॉर्डिंग ध्यान देना है इसमें, ठीक है, कि हमें स्ट्रेट लाइन में चलना है लेकिन दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन को दोनों को एक साथ में कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है इंटरपोलेशन लीनियर इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ती है। सर्कुलर इंटरपोलेशन है, इन दैट केस जो कर्व जो हम बनाते हैं किसी कंपोनेंट में, वो जो है हम लोग बाय यूजिंग योर सर्कुलर इंटरपोलेशन का बनाते हैं, ठीक। एक चीज है इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास, वो है G00, ठीक। तो जब आप G00 कमांड का यूज करते हैं, यानी इसको बोलते हैं रैपिड ट्राइवर्स, रैपिड मूवमेंट, रैपिड ट्राइवर्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, एक फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और जब आप G00 लगाएंगे तो वो जो भी उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी, मशीन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी, उसके अकॉर्डिंग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में वो चला जाएगा, सिंपल। इन दिस केस वो ये ख्याल नहीं करेगा कि इसमें फीड कितनी दे रखी है आपने, ठीक है, फीड रेट कितना है और उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये G00 का काम क्या है कि जो भी आप टूल, अगर आपने G00 कमांड लगाई है, इन दैट केस जो आपका टूल है वो मैक्सिमम स्पीड में बिना फीड रेट और स्पीड देखे हुए, पाथ देखे हुए, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाना, उसको खत्म, ठीक है। और बिना पाथ देखे का मतलब है जब भी बिना पाथ देखे जाएगा तो वो ऑफकोर्स सीधे स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो जब आपको मशीनिंग नहीं हो रही होती, ठीक है, थोड़ा सा ये समझिए, जब आपकी मशीनिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते उस इन दैट केस वी आर यूजिंग G00, ठीक है। लेकिन जब भी मशीनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इन तीनों इंटरपोलेशन में से हम कोई ना कोई यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में आपको कटिंग कर रही है, इन दैट केस यू आर यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन। बट अगर आप सर्कुलर पोर्शन में आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल यूज G02 एंड G03 इंटरपोलेशन, ओके। इसके बाद G40 और G42 जो है हमारी कमांड, वो रेडियस कंपनसेशन के लिए यूज होती है, उसके बारे में मैं अभी एग्जांपल में समझा दूंगा। और G90 जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो अमित, हेलो सर, स्क्रीन रुका हुआ है यार सर का। हेलो। नेट प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम। दिख रहा है भाई, हमको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। अब
अभी आ जाएंगे आ जाएंगे। पबजी बैन हो गया यार। भाई कौन फिर मुझे तुम बोल रहा पढ़ने था आए यार, हो? मेरा ऑन है यार, मेरा माइक अच्छा कर दिए, बता दिए, पता नहीं था हम लोग मेरा नहीं ऑन था यार। भाई अच्छा किया, बता दिए यार। कॉल ऑफ ड्यूटी कर लो भाई। आवाज आवाज आ रही है? यस यस कॉल ऑफ सर, ड्यूटी यस सर, बाद यस बाद सर में आ खेल रहा है। लेना, ठीक है, मेरे को भी ज्वाइन कर लेना, मैं भी खेलूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा भी लेक्चर कर लो। सर लूडो खेलते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान दो यार, ठीक है, तुम लोग समझ नहीं रहे बात, बाद में मांग लेंगे फिर, ठीक है, थोड़ा सा बाद में ये सब बातें बाद में कर लेना, इवन मैं लॉग आउट हो जा रहा हूँ ना तब भी रिकॉर्ड हो रहा है वो, ठीक, तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करो, बाद में जब बात करनी होगी तो रिकॉर्ड बंद करके कर लेंगे, ठीक है। कहाँ तक अब मेरी कब बंद हुआ था चलना, कुछ क्या बता रहा G40 पे सर, हूँ? हाँ G40 ठीक है। G41, 41 सर। G41 पे ये टूल रिडेज कंपनसेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, मैं इसके यस सर। बारे में अभी एग्जांपल बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। और G90 जो है आपकी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए है, G91 इज यूज्ड फॉर योर इंक्रीमेंटल वन, ठीक है। आई थिंक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कैसे काम करते हैं, इंक्रीमेंटल कैसे काम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया कि नहीं आया भाई? आ गया सर। ठीक। इसके अलावा जो M फंक्शंस हैं उनमें जो है M000 प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए यूज होता है, जिसको आप प्रोग्राम स्टॉप करेंगे कब, जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये यस सर। बताने के लिए कि प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ये हम M03 का यूज करते हैं, M00 का यूज करते हैं। M03 इज यूज फॉर स्पिंडल स्टार्ट, ठीक है, जो आपका टूल है, एक इवन एक टर्निंग वाले केस में क्या रहेगा, टर्निंग वाले केस में आपका जो हेक्सो होगा, जो स्टार्ट होता है मूव टूल वर्क पीस को पकड़ के, और ड्रिल वाले केस में ड्रिल बीट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय यूजिंग M03। सिमिलरली M04 से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, M08 से कूलेंट ऑन हो जाता है, ठीक है, इसके भी कुछ वेरिएशंस हैं। M08 से कूलेंट ऑन हो जाता है, दो तरह की कूलेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, एक मिक्स्ड फॉर्म में, वो मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं कि हम लोग कैसे कैसे हल्के से प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये G00 कैसे, G00 जब मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, G00 जब मैं यूज करना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है मेरा कि जब मुझे कटिंग नहीं करनी, ठीक है, और एक पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे मुझे जाना है, ठीक। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर जब ये G01 से मैं जा सकता हूं तो मैं G00 का यूज क्यों ही कर रहा हूँ, इवन दो हमें कटिंग करनी भी नहीं है। तो ऐसा समझिए, सपोज करिए मेरे को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाना है और कटिंग नहीं करनी है, तो जो अगर आपने इसमें G01 लगाया है, इन दैट केस ये धीरे धीरे जाएगा, मतलब जो भी इसके फीड रेट होगा उस टाइम पे वो स्पीड रेट से जाएगा, धीमे धीमे धीमे। हाँ हेलो, यस सर। तो उस फीड रेट से जाएगा स्लोली स्लोली, बट अगर जब आप G00 लगाएंगे तो जो भी मैक्सिमम स्पीड होगी उस उधर से चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, अगर आपने किसी नॉन कटिंग पोजीशन पे आपने G01 लगाया है जहां पे आप कटिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस दिस इज योर टाइम वेस्टेज, ठीक है। इस फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन G01 में जाने में नुकसान है आपको कि वो उस धीमी धीमी स्पीड से जाएगा और कटिंग भी नहीं हो रही है उस टाइम पे। तो इस वजह से जब भी कटिंग नहीं, जब हम लोग कटिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं उस जगह पे हम G00 का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये बेसिक है, इसको बोलते हैं रैपिड ट्राइवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन। एक हम प्रोग्राम देखते हैं, ये है आपका, आपको ये इसमें क्या करना है, इसमें आपको मिलिंग परफॉर्म करनी है इस 2x2 के बॉक्स की, ठीक है, और आउटर सरफेस है कोई 2x2 का वर्क पीस है, ठीक है, उसमें मिलिंग परफॉर्म करनी है। ये मिलिंग कटर है, साइड मिलिंग परफॉर्म करनी है, ठीक, साइड मिलिंग करनी है। तो ये टूल जो है, देखिए जब मैं मिलिंग कटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं जो मिलिंग कटर होता है वो मैं फोटो भेजी थी शायद, इस तरह से होगा, इसके साइड्स में जो है आपके कटिंग टूथ लगे होंगे, ठीक है। अब बात ये है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी, तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटर, बात समझ में आ रही है। जब हम सेंटर के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई भी कमांड दी, मैंने बोला कि जो है ये जो है ये 6,6 है इसका साइड वाला, ठीक है, 6,6 पे आ जाओ, तो क्या करेगा, अगर मैंने
कुछ भी इसमें कंपनसेशन नहीं दिया, इन दैट केस द टूल विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन एंड गो टू दिस पोजीशन, ठीक है, और उसका सेंटर चला जाएगा। इन दैट केस जो टूल है एक्चुअल में वो कैसे जाएगा, वो इस तरह से यहाँ पे आके इस तरह से लग जाएगा। तो क्या है, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग सेंटर के अकॉर्डिंग करी है, लेकिन मैं काटना साइड से चाह रहा हूँ, तो लगभग इसके जो रेडियस है, जो इसका रेडियस है उसके बराबर मुझे जो प्रोफाइल है, इस कटिंग की प्रोफाइल है मिलिंग के केस में, उसके बराबर पे मुझे इसके रेडियस के बराबर में इसकी डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको आ रही है? गायब हो गया क्या सब? हेलो, यस सर, यस सर, आ रही है आवाज। कि मिलिंग मेथड जो है आपका, साइड मिलिंग जो है हम लोग जब करेंगे, दिखा देता हूं। ठीक है, इस तरह से कुछ टूल रहेगा इसका, ठीक। तो इस बार इन दिस केस क्या हो रहा है, इन दिस केस ये जो है साइड, सिर्फ साइड साइड में कट कर रहा है, ठीक। अब इस तरह से कुछ कटर साइड इस तरह से कुछ कटिंग कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। अब इसके जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो हम लोग करते हैं, मैंने बताया कि इसके सेंटर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ बार बार, सेंटर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मैंने कोऑर्डिनेट इसको 6,6 दे दिया यहाँ से, अगर ये 0,0 से स्टार्ट हो रहा है और 6,6 दे दिया स्टार्टिंग में, तो ये सीधे जाके इस तरह से सेंटर इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और हमारा ये जो एक्स्ट्रा है, जो इसके रेडियस के बराबर का है, वो कट जाएगा यहाँ, ठीक, विच इज नॉट रिसाइबल। तो फॉर दैट वी यूज रेडियस कंपनसेशन बाय यूजिंग योर G41 एंड G42 कमांड, ठीक है। और G40 से हमारी ये जो रेडियस कंपनसेशन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वी विल एंड, ठीक है। यानी G41 G42 से हम लोग इसको रेडियस कंपनसेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और G40 से हम एंड कर सकते हैं। मैं भी डिटेल में कल इसके बारे में बताऊंगा कि G41 और G42 कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, लेकिन मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है टूल जो है इसके वर्क पीस को जो है एक्स्ट्रा ना काट दे। फॉर दैट आई एम यूजिंग क्या कहते हैं, टूल रेडियस कंपनसेशन। क्लास टाइम पे आ जाएगा यार, ठीक है जी तो सर। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इज ए स्क्वायर ऑफ 2/2 इज मिल्ड यूजिंग हाफ इंच, यानी इसका रेडियस है हाफ इंच का। या तो आप एक काम करिए, ये ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो पूरा भी कोडिंग करी है उसमें अपने आप ही इसमें हाफ इंच का जो है डिस्टेंस अपने आप ही बता के रख दें। यानी मतलब जो भी आपका 6,6 है तो इधर पे लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये जाएगा 5.8 इंच। इस तरह से जो है आप पहले, या सॉरी 5.9 इस तरह से जो हाफ इंच है पहले ही माइनस करके रखें, 5.5 इंच जो है पहले ही माइनस कर लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, एक्चुअली हम यूज करते हैं टूल रेडियस कंपनसेशन का बाय यूजिंग G41 एंड G42 कमांड। कैसे करेंगे, तो इस वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इस वाले इसमें ये जो आपका ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसको कट करना है जो है 2/2 का, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे पहली चीज, और यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है इट इज एट 6,6, ठीक है। तो हमें यहाँ टूल को 0,0 से सबसे पहले 6,6 पे ले जाना होगा। उसके बाद मुझे कटिंग करनी है, स्ट्रेट लाइन में कटिंग करनी है, तो मुझे यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करना है, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करना है, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरह से इस कॉर्नर पे जाएगा। फ्रॉम 6,6 ये जाएगा, देखिए ये इस डायरेक्शन में x होगा और इस डायरेक्शन में y होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, इस पोजीशन तक। इसकी पोजीशन क्या रहेगी आपकी, इसकी पोजीशन क्या होगी, ए पोजीशन यहाँ पे है, बी पोजीशन यहाँ है, सी पोजीशन यहाँ है, डी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन में अगर मैं जाना चाह रहा हूँ, फॉर दैट केस मुझे बी पोजीशन के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो तभी तो स्ट्रेट लाइन में कट करेगा। तो बी पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, अगर मैं एक्स डायरेक्शन इस तरह से माना, जी सर 6,8 वाई डायरेक्शन इसका मैं मानो, तो और कोई बताएगा मुझे, तो बी सही होगा बताया इन्होंने? 6,8। हाँ ठीक है, चलो 6,8 किसी और को बताने दो। 6,8 यहाँ पे हो गया, ये बी की पोजीशन। और सी के क्या रहेंगे, कोई बताएगा मुझे, या फिर मैं दोबारा से बताऊं तभी, या फिर सब लोग जो है माइक खोल के सो गए हैं? 8,8
कौन बता? 8, शिवम तुमने बताया? तो मैं बता रहा हूँ शिवम तुम रहने दो। डी पोजीशन पे क्या रहेगा? तो डी पे आपका होगा शिवम रहने दो। 8,6। शिवम तुम रहने दो बताऊंगा। ओके ठीक है, किसी को सुनना ही नहीं लग रहा। ठीक, तो इस तरह से हमें जो है 6,6 से स्टार्ट करके 6,8 पे जाना, फिर 8, यहाँ से बी पोजीशन से सी पोजीशन पे जाना, सी से डी पे जाना, डी से ए पे आना। ठीक है, तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहली बात, ये जो n लिखे हैं मैंने, इसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। दीज आर योर सीक्वेंस नंबर। बेसिकली ये सीरियल नंबर की तरह है। आप चाहे तो N001 भी लिख सकते हैं, N002, मतलब बस एक सीक्वेंस में रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जनरली ऐसा इसलिए करते हैं, N010 इसलिए लिख देते हैं ताकि अगर मुझे बीच में कुछ इंसर्ट करना हो, N015 इंसर्ट, कोई लाइन मैं भूल गया हूँ इंसर्ट करना, तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है, जो n वर्ड्स बोलते हैं इसको सीक्वेंस नंबर और सीरियल नंबर से बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हर आप ब्लॉक के बाद इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, N0010 G41 से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो है रेडियस का कंपनसेशन दे रहा हूँ, यानी जो है आपका इवन यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे मैंने इसके जो रेडियस के बराबर है उसका कंपनसेशन दे दिया। अभी किस पोजीशन पे है? इट इज एट 0,0 पोजीशन पे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 0,0 पे मैंने G41 रेडियस कंपनसेशन बिगिन कर दिया। मैंने इसकी स्पीड और फीड को पहले डिफाइन कर दिया बाय यूजिंग एस वर्ड, इट इज S1000। इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब कितना मिलीमीटर में है कि सेंटीमीटर में, हमें थोड़े मतलब इसके हम लोग आगे देखेंगे। बस ये है कि ये क्या दिखा रहा है, स्पीड ऑफ द टूल दिखा रहा है। इन केस ऑफ F इज डिनोटिंग योर फीड रेट। ठीक है, एंड M03 से क्या हो रहा है, M03 से आपका टूल जो है स्पिंडल स्टार्ट हो जा रहा है। तो स्पिंडल स्टार्ट M03 कमांड से हो रहा है। तो यानी अब मैंने क्या करा, अभी मैं 0,0 वाली पोजीशन पे हूँ और मैंने यहाँ पे टूल को स्टार्ट कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। यानी यहाँ पे ये जो है टूल 0,0 पे इसने टूल रेडियस कंपनसेशन ले भी लिया है और यहीं पे ये अपने स्पिंडल स्टार्ट कर दिया, यानी अपना स्टार्ट कर दिया, यानी घूमने स्टार्ट कर दिया मिलिंग कटर। इसके बाद सेकंड ब्लॉक में मैंने क्या करा, मैं जा रहा हूँ, मैं सेकंड पोजीशन, एक मिनट, तो मैं सेकंड ब्लॉक में क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सेकंड ब्लॉक में जा रहा हूँ N020 से, फिर मैं G00 पे जा रहा हूँ X6Y6। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे था, मैंने अभी तक क्या करा, 0,0 पे हूँ मैं अभी। ठीक है, उसके बाद मैंने रेडियस कंपनसेशन ले लिया, यानी मैं थोड़ा सा साइड कर दिया इसको टूल को, ताकि मेरा जो है यहाँ से लड़े ना जाकर वर्कपीस से। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको स्पिंडल स्टार्ट कर दिया तो घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इज G00। ठीक है, G00 से क्या है, अब मैं रैपिड ड्राइवर्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये 0,0 पोजीशन से 6,6 वाली पोजीशन पर ले जाऊंगा, तो इन दैट केस इन दैट केस 6,6 वाली पोजीशन पे ले जाऊंगा, इन दैट केस जो वर्क पीस है वो कहीं कटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग G00 कमांड। ओके, तो G00 मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने करा G00 X6Y6, यानी G00 के बाद मैं X6Y6 पे ले गया, यहाँ से जो 0,0 पोजीशन से X6Y6 पोजीशन पे गया और फुल स्पीड में गया। ठीक, अब मुझे यहाँ से कटिंग परफॉर्म करनी, कैसे परफॉर्म करनी है देखिए, मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाऊंगा, बी से सी पे जाऊंगा, सी से डी पे जाऊंगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, इट इज 6,6, देन 6,8, थर्ड वन इज योर सी पॉइंट विल बी 8,8। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट विल बी 8,6। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6,6 से 6 प्लस वाई डायरेक्शन में +2 करेंगे 8 आ जाएगा, इस एक्स डायरेक्शन में +2 करेंगे 8,8 आएगा, एक्स डायरेक्शन में माइनस, वाई डायरेक्शन में माइनस कर रहे थे 8,6 आया। फिर हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पे जाएंगे और टूल को बंद कर देंगे, जनरल प्रोसीजर है।
ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, पहले हम 0,0 से पहले 6,6 पे जाएंगे, उसके बाद मैं इसको कटिंग परफॉर्म करूंगा ए टू बी पे, बी टू सी पे कटिंग परफॉर्म करूंगा, सी से डी पे कटिंग परफॉर्म करूंगा, डी से ए पे कटिंग परफॉर्म करूंगा, और मैं फिर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाऊंगा। ठीक, ये करना है। तो अभी मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैं सेकंड लाइन पे पहुंचा हूं, N020 G0 X6 Y6। तो मैं अब जो है X6 Y6 वाली पोजीशन पे चला गया। ठीक, तो इस तरह से मैं X6 Y6 वाली पोजीशन पे गया। नेक्स्ट इज योर, इसके बाद क्या है, अब N030 G01 Z-1। अब देखिए, जो वर्क, ये जो आपका वर्क पीस है, उसको अगर मैं इसका ये जो है, एक तो ये वाला व्यू है, अगर मैं इसके साइड व्यू में देखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये आपका एक्स और वाई है डायरेक्शन है, और ये अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये नीचे साइड में मेरी जेड डायरेक्शन है। इसका जो सरफेस है मैं उसको Z=0 बोल रहा हूँ। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टूल को थोड़ा इससे जेड से थोड़ा सा नीचे पे ले जाना पड़ेगा, ताकि ये साइड पे आ पाए इसकी। ठीक है, साइड व्यू समझ रहे हैं इसका, ताकि यहाँ पे टूल आ पाए और यहाँ पे कटिंग परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको Z-1 में ले जा रहा हूँ, यानी थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ, ताकि वहां से कटिंग परफॉर्म स्टार्ट कर पाए। तो G01 मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि मैं G01 यहाँ पे क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि टूल जो है फुल स्पीड में चला जाए वहां पे और स्क्रैच कर दे वहां पे सरफेस को। ठीक, इसके बाद मैं इसी पोजीशन पे हूँ और मैं सरफेस में थोड़ा सा नीचे की तरफ डायरेक्शन में गया हूँ, जेड डायरेक्शन में नीचे की तरफ गया हूँ। ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन जो अपर दिख रहा है आपको एक्स वाई प्लेन है, और जेड को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक, मैं नीचे गया हूँ। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज योर N0040। इसके बाद मेरे को Y8 पे ले जाना है, सीधे यहाँ से उठ के मैं Y8 पे गया। क्यों एक्स डायरेक्शन में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि X6 Y6 मैं पहले ही देख चुका हूँ, X6 Y6 पहले दिया था। अब मुझे खाली चेंज किसमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो X में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आई कैन डायरेक्टली गिव Y कोऑर्डिनेट्स ओनली। ठीक है, X आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ X600 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करा हमने, N0040 Y8 सीधे पोजीशन करा, तो ये अब टूल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया, यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया। अब मुझे कहाँ से बी से सी पे आना, हाउ कैन आई कम, तो N050 क्या है, ये सीक्वेंस नंबर है X8। अब मेरा यहाँ पे Y8 है ही पहले से, तो अब मुझे X8 के इस डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ पे 8,8 है कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे B की पोजीशन क्या थी मेरी, 6,8 थी। ठीक है, तो X में मुझे खाली चेंज करना है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन N050 X8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन मेरी कौन सी है, D वाली पोजीशन है। ठीक, तो जो है मेरे C से D में जाना है मुझे, तो फॉर दैट आई विल यूज N060 Y6। ठीक, उसके बाद मुझे खाली इसके बाद मुझे D से A में जाना है, तो मुझे खाली X में चेंज करना पड़ेगा। तो D से A पोजीशन पे जाने के लिए मुझे खाली X में चेंज करना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर दैट आई विल यूज X6। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके टूल ए पोजीशन पे हो गया। हमने पूरा एक सर्किल कंप्लीट करा, A to B, B to C, C to D, D to A। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टूल को जो मेरी जेड पोजीशन है, जो मैंने नीचे पे करा हुआ है, ठीक है, ये साइड व्यू है इसका, कटिंग परफॉर्म कर रहा है, जेड डायरेक्शन है ये, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, मिलिंग कटर ही है, तो उससे ऐसे ऊपर उठाऊंगा और मैं मशीन को बंद कर दूंगा, यानी मशीन में मैं फिर 0 पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे N080 से मैं Z1 में ऊपर, यानी जो मैंने टूल है इसको जो कटिंग पोजीशन थी उससे थोड़ा ऊपर पे ले गया, ये जीरो, बॉटम लाइन आपकी 0 है। ठीक, इससे मैं ऊपर पे ले गया हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर पे चला गया, Z=1 पे चला गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, G90 और G40 से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, G40 से टर्न ऑफ द कटर रेडियस कंपनसेशन, जो मैंने यहाँ पे रेडियस कंपनसेशन लिया था इसके रेडियस के बराबर, सबसे पहले उसको बंद करा बाय यूजिंग G40, एंड M30 से मैंने मशीन को स्टॉप कर दिया। ठीक, और मेरी इस तरह से पूरी जो ये मिलिंग परफॉर्म हुई इस वर्क पीस के अंदर। ठीक, कुछ समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से हमें ये प्रोग्रामिंग करनी है। सबसे इजी एग्जांपल था इसका। इसी का हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं इस तरह से, अगर आपको दे दिया कोई वर्क पीस। अभी हमने लीनियर इंटरपोलेशन की बात करी है,
दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वी आर यूजिंग G41। अगर ये कुछ इस तरह से होता वर्कपीस हमारा ऐसे होता और इस तरह से कोई सर्कुलर पोर्शन आता, तो हमें इन दैट केस जी यहाँ पे G02 और G03 में से कोई यूज करना पड़ता। ठीक है, तो हम उसको बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने खाली लीनियर इंटरपोलेशन के बारे में अभी देखा है कि G01 का यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो इसका बेसिक समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार। G01 क्या है? रैपिड ट्राइवर्स के लिए होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है। इसमें क्या होता है, ट्राइवर्स एट मैक्सिमम स्पीड पे हम लोग करते हैं टू द टारगेट पोजीशन। जो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है उसी के हिसाब से हम लोग पहुंचते हैं। इस वाले उसमें फीड विल बी सप्रेस्ड। हम लोग फीड रेट जो भी आपने यहाँ पे दिया है, जो फीड रेट एफ दिया है, उसको हम लोग सप्रेस करते हैं। मैक्सिमम फीड के साथ में चलते हैं, और मैक्सिमम फीड यानी 100% फीड के साथ में चलते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? आपको जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से G00, उसके बाद उसके जो जिस पोजीशन पे जाना है वहां से X0, और मतलब जो भी पोजीशन आपको देनी है X और Y, वो पोजीशन आपको दे देनी है। ठीक है। इन केस ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन हमें कैसे करना है? लीनियर इंटरपोलेशन में जो फीड रेट आपने यहाँ पे दिया है, एफ जो वैल्यू दी है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या रहता है? G01 लिखेंगे, और जो आप जिस पोजीशन पे आपको जाना है वो पोजीशन देखेंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले फीड रेट डिफाइन नहीं करा है तो उसी जगह पे फीड रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए हम लोग G01 का यूज करते थे इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी वजह से इसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये बात है इसमें। अब मुझे आप लोग बना के दे सकते हैं, आई थिंक कोई इस तरह से बना लेते हैं। कुछ कोऑर्डिनेट बताओ इसके। 6,6 से बनाते हैं इसको। ये पोजीशन है 6,6। ठीक है, इसको हम लोग दे लेते हैं यहाँ पे 2। इसका डायमेंशन कितना दो बताओ? 6 दे दो सर। नहीं, इस पोजीशन को कितना दूंगा बताओ? ये डायमेंशन है 4 का। ठीक है, और ये 2 हो गया। इसका जो हम लोग मान लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक 6 है। 6। इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ेगा? इसके अलावा आपको जो नीचे नहीं हो गया ये वाला भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वाला कौन वाला? 4 to 6 नहीं हो जाएगा सर वो। हाँ सर दोनों को अलग-अलग तो बांटना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस है ना खाली, तो नीचे वाला नहीं है ना, 6 टोटल 4 और 2 6 हो जाएगा। वो नहीं तो नहीं, दो मतलब वाई यहाँ डायरेक्शन में। दो सही है, सही है। एक्स डायरेक्शन वाई ये डायरेक्शन भी तो चाहिए रहेगा। तो वही फोर हो डायरेक्शन जाएगा, दोनों automatic अलग-अलग ना? चाहिए। और तो ये वाला है खाली सर वाई डायरेक्शन ये मैं फिर से बनाऊं क्या? सर सही है नहीं सही है। नहीं, वाई सर, सही है। डायरेक्शन में सर दोनों अलग-अलग चाहिए। इसको दीजिए सर जो नहीं, आप नहीं, लाइन सही है सर। हाँ, है सर, वो सही है। तो इसको मैं कितना बताओ कितना दे दिया जाए? ये 2 होगा। इसको रख लो आप लोग 3 कर दीजिए 2। सर। 2 होगा ना, तभी तो चाहिए। 6 लिया है। कंफ्यूज है इसको। 3 मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। इसको आप रखो तो ही 2 रख लो। 2 ही रखा जाएगा। ठीक है, और कोई जरूरत पड़ेगा आपको? देखिए कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो इसको मुझे आप लोग जो है करके मुझे इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसको आप लोग मुझे करके देंगे। ठीक, आई थिंक हो जाएगा। मैं जी पीपीटी सर। भेज दूं? पीपीटी भेज देता जी हूं। सर। ये एग्जाम्पल की फोटो मैं भेज देता हूँ। एक अच्छी तरह से थोड़ा सा ढंग से बना के भेज देता हूँ, या तो ऐसे ही भेज देता हूँ। तो किस में शेयर कर दो? कैम वाले ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। और कोई है? चलेगा सब लोग? है सर, है। है सर। है सभी लोग। आधे नहीं है। चलो ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर एंड कर रहे हैं। मैं इस एग्जाम्पल को आप जब तक मन हो तब तक दे दें लाजी में। ठीक है, कोई मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। मन हो तो देना, नहीं हो तो ना दे देना, मेरे उसमें कुछ नहीं सर, देंगे। ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं।
ठीक है। तो Okay, sir. आज मतलब मेरा मकसद था कि आप कम से कम 2 चीजें जरूर समझ जाएं कि मैं टूल लीडेज कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ मिलिंग में, और इन केस ऑफ G00 और G01 में क्या अंतर है, ठीक है। Yes, sir. और थोड़ा एक कोडिंग हो गई। चलो 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लो फिर। तो सिलेबस भेज दीजिए।